क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि पहली बार नहीं है कि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर रहे हैं या फिर ड्रग्स के इस रैकेट को खंगाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के उन पर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं उसके बाद उन्होंने बात की रिपब्लिक भारत से, मुझसे ही बात की और उसमें कहा उन्होंने कि वो बहुत आहत है कि परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ड्रग्स पर सवाल करें या उनके ऊपर उठ रहे सवालों पर सवाल करें? श्वेता जी और उसके बाद बृजमोहन जी। देखिए, ऐसा है, आज किशोर जी आपके पास, बृजमोहन जी आपके साथ बैठे हैं और हम तो सवाल करने के लिए बैठे हैं, आप सवाल करने के लिए बैठे हैं। उत्तर इन लोगों के पास है नहीं। ये लोग केवल मात्र उस ईमानदार ऑफिसर के ऊपर सवाल करते हैं जो अपनी देश के लिए अपनी ड्यूटी करती है। अभी आप ये देखिए, 5 करोड़ युवा हमारे देश में आज नशे के लत के शिकार हो गए हैं। दूसरी चीज, ये जो जश्न रिवाज बॉलीवुड में चल रहा है, जो पूछता है कि भाई गांजा है क्या, हाँ मैं अरेंज कर देता हूं, माल है क्या, ये है क्या, आप इस हैलोवीन पार्टी में आइए, उस हैलोवीन पार्टी में आइए, जहां पे हर पार्टी ड्रग से ही शुरुआत होती है और खत्म होती है। ये जो जश्न रिवाज है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत थी और एक ईमानदार ऑफिसर आज उठकर इनके ऊपर जब रोक लगा रहा है तो इनके मंत्रियों के पेटों में दर्द हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इनसे इनकी नौकरी छीन लेंगे। यही 5 करोड़ युवा, ये तो बड़े माँ बाप के बेटे हैं, इनके पास तो माँ बाप ने पैसे कमा के रखे हैं, लेकिन ये 5 करोड़ युवा जो कि हमारे देश में गांव गरीब लोग हैं, ये इनको देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और बहुत कूल समझते हुए यही काम करते हैं जो ये बच्चे पार्टियों में करते हैं। और यही बात मैं कह रही हूँ घर पे, श्वेता जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि बॉलीवुड हैज टू सेट एन एग्जाम्पल। आपको ये कहना होगा कि ड्रग्स आर नॉट कूल और आकर कहना होगा सामने, लोगों के सामने बाहर आकर कह रहा होगा ड्रग्स आर नॉट कूल। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि समर्थन वो मौन चुप्पी है, उस चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बृजमोहन जी, आप उस चुप्पी पर सवाल नहीं करते हैं, लेकिन आप वानखेड़े पर सवाल करते हैं। आप कौन आवाज उठाएगा? आवाज उठाई तो इन लोगों ने, मैं बोलूं सुचारिता जी, वहां से उठा के फेंक दिया। कंगना ने सुचारिता जी, मैं बोलूं क्या? पहले बृजमोहन जी, हाँ बोलिए बृजमोहन जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए शालिनी बहन ने अभी बहुत अच्छी बात की कि 5 करोड़ युवा इसके शिकार हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में 2 करोड़ का जो आंकड़ा था वो बढ़ के 5 करोड़ पे पहुंच गया, यानी 3 करोड़ लोग, नौजवान युवा ड्रग के इस मादक पदार्थ के शिकार बने। किसके रहते हुए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए, क्योंकि आप सब, पूरा देश जानता है कि हमारे देश में ड्रग नहीं बनती, ये सारा की सारा ड्रग विदेशों से हिंदुस्तान में आता है और ये जो सीमाएं हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कब्जे में है। तो क्या कारण है कि 2 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गए, 3 करोड़ की संख्या बढ़ गई? मतलब यहाँ पर ये मादक पदार्थ बहुत तेजी से आ रहा है और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है मुंद्रा पोर्ट पर 3000। तो इसका जवाब दीजिए आप। एक बात बताइए, समीर वानखेड़े जी पे तो आवाज हमने आज उठाई है। बृजमोहन जी, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको भी सुन रहे हैं, आपके नेता को भी सुन रहे हैं और समीर वानखेड़े को भी सुन रहे हैं। मुझे लगता है ये जनता पर छोड़ दीजिए कि वो किसको सुनना चाहते हैं और किस पर भरोसा करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके भी समर्थक होंगे, आपके नेता के समर्थक हैं, वो उन पर भरोसा करते हैं, समीर वानखेड़े पर उनके चाहने वाले भरोसा करते हैं। लेकिन ये दुखद है क्योंकि आपके नेता आकर समीर वानखेड़े पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन ड्रग्स पर क्यों नहीं बोलते? और वो मौन चुप्पी बॉलीवुड में भी है। यहाँ मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो यहाँ पर आ रहा है वो आरोपी हो गया या वो गलत हो गया, लेकिन ड्रग्स का जो मामला है उस पर तो सवाल उठाना लाजमी है। उस पर सवाल क्यों नहीं उठाता है बॉलीवुड? उस पर चुप्पी क्यों है? ये सबसे बड़ी बात है। मैं